गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत छायावाद निबंध जो कि पंडित नंदलाल वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है उसके बारे में संक्षेप में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। इसके पहले बच्चों मैंने पिछली क्लासेस में आपको बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 निबंधों के बारे में जानकारी दी थी और निबंधों की जानकारी देने से पहले निबंध का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, कब से हुआ, आगे किस युग तक गया, इन सभी चीजों की जानकारी पिछली क्लासेस में आपको दी थी। मैंने आपको मेघदूत निबंध, कुटज निबंध और लज्जा एवं ग्लानि इन 3 निबंधों का सारांश भी आपको बताया था और इन निबंधों से संबंधित जो निबंधकार हैं उनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। आज मैं आपको छायावाद निबंध पढ़ाऊंगी। छायावाद शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे छायावाद परिचित सा है। मैं आपको बता दूं कि छायावाद में जाने से पहले हमारा ध्यान अनायास ही हिंदी साहित्य के विभाजन की ओर चला जाता है, जिसमें जो 4 कालों में विभाजन हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसमें से जो आधुनिक काल आता है नंबर 4 पे, जिसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। तो उस आधुनिक हिंदी काल में गद्य एवं पद्य की दृष्टि से विभाजन किया गया। गद्य की दृष्टि से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग आदि हमारे सामने आए। इसके पश्चात जब हम पद्य की दृष्टि से देखते हैं तो पद्य की दृष्टि से इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से था: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो ये जो छायावाद है, छायावाद युग का बोध हो जाता है छायावाद निबंध से। छायावाद में प्रायः प्रकृति के उन चित्रों को लिया जाता है जिनके माध्यम से कवि या रचनाकार कल्पना की उड़ानें तो भरता ही है, साथ ही उसमें साहित्य का समावेश करके इतना अधिक उसको साहित्यिक बना देता है कि जो पाठक हैं वो साहित्य में गोते लगाने को मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही निबंध है छायावाद, पंडित नंदलाल वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले हम नंदलाल वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी का जन्म 4 सितंबर 1906 में हुआ था। आपका जो जन्म स्थान है वो मगरायल गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश है। आपकी जो शिक्षा है वो हिंदी विषय से आपने एमए उत्तीर्ण किया। आपकी जो मृत्यु है 21 अगस्त 1967 में हो गई थी। आपने हिंदी भाषा को अपनाया और समीक्षात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक शैली के साथ अपने निबंधों को आपने बखूबी निभाया है। इसके साथ ही आचार्य नंदलाल वाजपेयी हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक और अंत में प्रशासन भी रहे। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपने पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक के रूप में भी कार्य किया। इस तरह से आपके बारे में जो संक्षेप में जानकारी थी वो मैंने बच्चों को दी और आज मैं आपको छायावाद निबंध को संक्षेप में समझाते हुए बताऊंगी। छायावाद निबंध आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी
द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है, जो कि आधुनिक साहित्य से लिया गया है। इसमें उन्होंने छायावाद काव्य धारा का अवलोकन कर उसे हिंदी साहित्य में श्रेष्ठता प्रदान करी है। हिंदी साहित्य में जब छायावाद काव्य धारा का विकास हुआ तो उस पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी कटु आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में छायावाद को गीतपरक, काव्य अधिक तथा अन्वित अपेक्षित कहा गया तथा इसमें मनमाने आरोप किए गए, जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म स्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। परंतु वाजपेयी जी ने छायावाद का विश्लेषण कर उसे हिंदी साहित्य में विशिष्टता सिद्ध करते हुए छायावाद को एक स्वतंत्र काव्यधारा के रूप में विकसित किया है। भारतीय तथा अन्य देशों के सूफी काव्यधारा में जो छायावाद का है अर्थ, वो कुछ इस प्रकार से समझाते हुए नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि मध्यकाल के निर्गुण कवियों का आध्यात्म अपने ही समकालीन सूफी कवियों के आध्यात्म से भिन्न है। सूफी के निर्गुण कवियों का आध्यात्म जो करने का तरीका था, अध्ययन करने का तरीका था, वो आज के सूफी कवियों से पूरी तरह से भिन्न था। अलग दृष्टि से वो हर चीज को वर्णित करते थे। सूफी काव्यधारा ईरान, फारस से आई, इस्लाम धर्म से प्रभावित हुई, परंतु जैसे जैसे सूफी कवियों में भारतीय दर्शन की विशिष्टताएं पाई जाती हैं, ना कि ईरान और फारस की सूफी विशिष्टता। सूफी कवियों में जो नाम है, सूफी कवियों ने निराकार प्रेम की अनुभूति होने को काव्य का विशिष्ट लक्ष्य बनाया। उनका अध्ययन अलौकिक प्रेम की लालसा में ही निहित था, अर्थात सूफी काव्य प्रेम काव्य पर तो आधारित था, परंतु यह प्रेम काव्य लौकिकता की धरातल पर न टिका होकर के अलौकिकता की धरातल पर जाकर के उसका समापन होता था। तो सूफी कवियों का प्रेम आध्यात्म की ओर ले जाने वाला था, जबकि ज्ञान मार्गी कवियों का जो आध्यात्म था, कबीर आदि ज्ञान मार्गी कवियों का आध्यात्म प्रेम मार्गी कवियों से एकदम भिन्न था, जिसमें उस अलौकिक सत्ता के रहस्य को सत्य तथा संसार को मिथ्या बताया गया है। कबीर ने तो समाज में व्याप्त जितनी भी रूढ़ियां थी, पाखंड थे, आडंबर थे, मूर्ति पूजा आदि सभी का खंडन मंडन किया है। उन्होंने केवल गुरु के द्वारा दिए गए मार्ग को अपनाया और उस मार्ग को अपनाकर उसी ब्रह्म को, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म अर्थात राम की उपासना कई रूपों में की है। कहीं तो वो राम के बहुरिया बन जाते हैं और कहीं हर जन्मी में बालक तेरा कह करके उनके बेटे बन जाते हैं, तो कहीं विरहणी आत्मा द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसा था निर्गुण संत कवियों का प्रेम, जो कि भक्ति के धरातल पर ही टिका हुआ था। इसके आगे बढ़ते हैं सगुण में। तो सगुण में निर्गुण कवियों की भांति सगुण कवियों ने भी अलौकिक प्रेम अनुभूति पर बल दिया। उनके आध्यात्म में भी समाज को त्याज्य तथा उस रहस्यमय सत्ता को महत्ता दी गई है और आत्मा के स्वरूप को घट घट में पहचानने का आग्रह किया। अंततः मध्यकाल की सभी काव्यधारा निर्गुण व सगुण अलौकिक वातावरण तथा आध्यात्मिकता का ही अनुमान करती हुई दिखाई पड़ती है। छायावाद में आध्यात्म का जो स्थान है वो वाजपेयी जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है अपने निबंध में। छायावाद को एक नवीन काव्यधारा के रूप में स्थापित किया है। उनका मानना है कि छायावाद में आध्यात्मिक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु उसका आधार धार्मिक न होकर मानवीय संस्कृति है।
मानवीय सांस्कृतिक के आधार पर ही छायावाद का अध्यात्म दर्शन कराया जाता है, क्योंकि आधुनिक युग विज्ञान व भौतिक प्रगति का युग होता है और परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था साहित्य को भी पूर्णतया प्रभावित करती है। छायावाद तथा मध्यकालीन में अंतर स्पष्ट करते हुए वाजपेयी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस निबंध में कहते हैं कि छायावाद मानव जीवन के सौंदर्य तथा प्रकृति आत्मा का महत्वपूर्ण अंग है। वहीं मध्ययुगीन काव्यधारा में मानव दृश्य जगत अपने स्वाभाविक रूप से उपेक्षित ही रहे। मध्यकालीन काव्य धार्मिक व सांप्रदायिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत रचा गया काव्य है और छायावाद काव्य मानवीय अनुभूतियों को केंद्रक मानकर रचा गया काव्य है, जो पुरुष से प्रकृति की ओर परिवर्तित होता है तथा एक चेतना केंद्र से विभिन्न चेतना केंद्रों पर जाता है। और उदाहरण स्वरूप प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की भूमि पर परिणत है। झरना और आंसू सौंदर्य सत्ता तथा लहर के गीतों में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ जीवन तत्व का समन्वय किया गया है। छायावाद में जो नवीन प्रवृत्ति का उद्भव हुआ उसके बारे में नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि छायावाद नई काव्यधारा के रूप में उभरा, जिसमें एक नई दिशा का आभास महादेवी जी का रहस्योन्मुखी और एकांतिक दर्शन था। साथ ही बच्चन जी का हालावाद छायावादी काव्य को अन्य काव्यों से भिन्न व नवीन बनाता है। इस प्रकार छायावाद का अवलोकन और विश्लेषण करते हुए वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारी नवीन काव्यधारा छायावाद की अपनी स्वतंत्र दार्शनिकता, अपनी स्वतंत्र भाव भूमि है, जो पूर्वकालिक काव्य से एकदम भिन्न है। यह एक ऐसा समय था जिसमें एक नहीं अनेक काव्यधाराओं का विकास हो रहा था, जो यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर अपना अस्तित्व बनाने में अग्रसर हो रही थी, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि अनेक वाद काव्य क्षेत्र में आए। इन सभी नवीन काव्यधाराओं में नई चिंतन शैली, नया दृष्टिकोण तथा नई काव्य शैलियों का यथार्थ परक चित्रण होने लगा था। वाजपेयी जी ने इन सभी नवीन काव्य शैलियों का अवलोकन करते हुए कहा कि साहित्य की प्राचीन व नवीन दोनों शैलियों को स्वतंत्र और उसकी कलात्मकता को एक स्वतंत्र परिपाटी के साथ उसे आज के परिवेश में आंकने पर ही साहित्य व समाज में महत्ता प्राप्त कर सकेगी। यह नवीनता अब आगे आने वाले समय में कितनी सफल होगी यह कहना निश्चित नहीं है। तो ये था छायावाद निबंध के माध्यम से हिंदी साहित्य के चारों कालों में जो प्रेम की अभिव्यक्ति है उसका भिन्न भिन्न तरीके से महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया, बताया गया। और जो प्रेम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में समाहित था वो आधुनिक काल में आकर के जो आपका छायावाद युग था उसमें उसकी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई, जिसमें मानव से उत्पन्न हुआ प्रेम प्रकृति की ओर मुड़ जाता है और प्रकृति से उसका तादात्म्य सीधे उस रहस्यवाद पर चला जाता है, जहां से अलौकिक सत्ता का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये है छायावाद निबंध का सारांश, जिसको नंद दुलारे वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।